हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियसली हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट का टॉपिक कवर कर लिया था हमारे मॉड्यूल 2 में। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 जो कि है हमारा हार्मोनिक्स और उसके इंप्रूवमेंट्स के ऊपर। तो वो टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके उसे चेकआउट कर लेना। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ साथ में जो एनर्जी कंजर्वेशन की हमारी प्लेलिस्ट है वो भी चेकआउट कर लेना। उसकी भी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। तो हार्मोनिक्स और उसकी इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हार्मोनिक्स होता क्या है। तो हार्मोनिक्स यानी कि शॉर्ट टर्म और सिंपल टर्म में मैं आपको कहूं तो डिस्टरबेंस है ना। और प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हार्मोनिक को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से उसके इंटीग्रल मल्टीपल में हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। इंटीग्रल मतलब कि पॉइंट बिना की हम लोग होल नंबर जैसे कह सकते हैं, है ना। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे इसके मल्टीपल में हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी का हमें एक गुना होना, दो गुना होना, तीन गुना होना, है ना, तो ये क्या कहलाता है, सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस कहलाता है। तो उसी डिस्टरबेंस को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक्स। ओके, सो एक प्रॉपर डेफिनेशन में आप लोगों को बता देता हूं कि हार्मोनिक्स इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ द सिग्नल whose frequency is an integral multiple of the system frequency of the fundamental। okay? तो जैसा मैंने आपको समझाया डेफिनेशन क्या है उसकी, ये आपकी डेफिनेशन है। okay? मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी समझा दी है। अभी बात आती है कि हार्मोनिक्स जनरेट क्यों होते हैं सिस्टम के अंदर। तो हार्मोनिक करंट जो जनरेट होता है वो नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल लोड के कारण जनरेट होता है ना। अब क्वेश्चन ये आएगा कि नॉन लीनियर लोड क्या है ना। तो इलेक्ट्रिकल लोड के दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका लीनियर लोड और एक होता है आप लोगों का नॉन लीनियर लोड। ठीक है, तो हार्मोनिक्स जो है वो इफेक्ट क्या करता है। तो हार्मोनिक करंट जो जनरेट हो रहा है सिस्टम के अंदर वो पावर सिस्टम की परफॉर्मेंस पे और उसकी रिलायबिलिटी पे क्या करता है, नुकसान करता है उसको। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी जनरेट होते हैं पावर सिस्टम के अंदर, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल सा हार्मोनिक को लोकेट करना चाहिए। उसका सोर्स क्या है, कहां से वो जनरेट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसे दूर करने के तरीके हमें ढूंढने चाहिए। आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हार्मोनिक क्या है ना। हार्मोनिक क्या है वो तो हमने पढ़ लिया। हार्मोनिक की सोर्सेस क्या है और हम लोग उसे मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हार्मोनिक्स पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म बताया नॉन लीनियर लोड का, ये वाला टर्म, है ना। तो नॉन लीनियर लोड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल लोड जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लीनियर लोड। लीनियर लोड क्या होता है, ऐसे लोड हैं जो कि वोल्टेज और करंट को उसकी साइन वेव के साथ क्या करते हैं, कैचअप करते हैं, है ना। भले उसका फेज शिफ्ट हो रहा हो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब जो है वो क्या है हमारे लीनियर लोड के अंदर आते हैं और कॉम्बिनेशन भी इन लोगों के लीनियर लोड में आते हैं। तो लीनियर लोड होते हैं उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो कैसा होता है, स्मूथ, स्ट्रेट और प्रेडिक्टेबल। ओके, तो देखिए ये आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लीनियर लोड का, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है सर्किट के अंदर और उसके कारण क्या हो रहा है, करंट और वोल्टेज का आपको यहाँ पे वेव फॉर्म देखने को मिल रहा है जिसमें कोई भी तरीके का डिस्टॉर्शन नहीं है। ओके, दूसरा आता है हमारा नॉन लीनियर लोड। तो नॉन लीनियर लोड क्या है, तो नॉन लीनियर लोड जो होता है वो हमारा स्मूथ सिनुसोइडल वेव को लेने के बजाय
उसमें क्या करता है, डिस्टॉर्शन पैदा करता है, डिस्टॉर्शन जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कंसिस्टिंग द रेक्टिफायर, रेक्टिफाइंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम एंड फेज कंट्रोल सर्किट। तो नॉन लीनियर लोड क्या होता है, जहां पे आप लोगों का या तो आप लोगों का रेक्टिफायर कनेक्टेड होता है या फिर आप लोगों की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कोई सर्किट होती है ना, क्योंकि वो भी एक रेक्टिफायर ही है ना, और एक फेज कंट्रोल सर्किट। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन लीनियर लोड टाइप के एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि ये जो है हमारा क्या है, एक ब्रिज रेक्टिफायर है ना, 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर है ये। ओके, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो करंट हमें जो प्रॉपर वे में फॉर्म में मिलना चाहिए था उसके बजाय क्या मिल रहा है, हमें डिस्टॉर्टेड मिल रहा है। देखिए आप लोगों को रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, नॉन लीनियर लोड की वजह से हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और इसी डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक। तो अब बात करते हैं हम लोग हार्मोनिक सोर्सेस क्या है ना। तो सबसे पहला जो हार्मोनिक का सोर्स है वो आप लोगों का है ट्रांसफार्मर अंडर दी नो लोड या फिर लाइट लोडेड कंडीशन। ट्रांसफार्मर अगर नो लोड पे है और तब भी उसके प्राइमरी में हमारा वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में हमारी हार्मोनिक्स जनरेट होंगी। तो वो हार्मोनिक्स कहां पे इफेक्ट करेगी, तो जैसे ही हम लोग उसको लोडेड करेंगे वैसे ही क्या होगा, वो जो डिस्टॉर्शन है, वो जो हार्मोनिक्स है वो इक्विपमेंट को नुकसान करेगी। ओके, तो ये पहला सोर्स है। सेकंड सोर्स सैचुरेटेड रिएक्टर्स, है ना। सैचुरेटेड रिएक्टर्स का मतलब क्या, कि रिएक्टर्स जो है वो उसकी सैचुरेशन पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसे सप्लाई दिए जा रहे हैं। तो सप्लाई देने पे क्या होगा, सैचुरेटेड रिएक्टर क्या करेगा, हार्मोनिक्स जनरेट करेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसके कारण बहुत ही नुकसान हो सकते हैं। थर्ड सोर्स थायरिस्टर कंट्रोल मोटर ड्राइव, है ना, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि रेक्टिफायर होता है, वो क्या करता है, सिस्टम के अंदर हार्मोनिक्स जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि वो नॉन लीनियर लोड के अंदर आता है। नेक्स्ट है आर्क फर्नेसेस, नेक्स्ट आर्क वेल्डर्स, नेक्स्ट इंडक्शन फर्नेसेस, है ना। तो ये सारे जो है हार्मोनिक के सोर्सेज है, जो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट के द्वारा बता रहा हूँ। सेवंथ है गैस डिस्चार्जिंग लाइटिंग लो प्रेशर और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप्स, ये भी क्या है, हार्मोनिक का एक सोर्स है। नेक्स्ट है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप्स, के बाद है CFL एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स, देन एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस लाइक अ सॉफ्ट स्टार्टर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट ऑन फैन रेगुलेशन, ये सब भी क्या है, हार्मोनिक के सोर्सेज हैं, जिसमें से सॉफ्ट स्टार्टर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट, फिर LEDs, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक एक करके। नेक्स्ट है रेक्टिफायर्स, ये भी एक हार्मोनिक का सोर्स है, और UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी एक हार्मोनिक का सोर्स, और उसके बाद है स्टैटिक वार कंपेंसेटर, जैसा कि स्टेटकॉम होता है, जैसा कि हमने पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक्स में देखा था कि स्टेटकॉम होता है, वैसे स्टैटिक वार कंपेंसेटर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों के सीरीज या शंट के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर सोलर पावर कन्वर्जन, है ना। इतने हमारे कुछ सोर्सेज हैं हार्मोनिक के, जो हार्मोनिक्स जनरेट करने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन इसे हमें हार्मोनिक्स जनरेट नहीं होने देना है सिस्टम के अंदर। क्यों, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि इफेक्ट्स में बात करूं आप लोगों को, तो इफेक्ट्स की जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोग प्लीज उसे नोट डाउन कर लेना कि हार्मोनिक्स के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला इफेक्ट कुछ ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म है वो हमें डिस्टॉर्टेड मिलते हैं, है ना, जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा। नेक्स्ट है कि कंडक्टर और इक्विपमेंट में हीटिंग इंक्रीज कर सकता है हार्मोनिक्स, है ना। थर्ड, वेरिएबल स्पीड ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव की मिस टाइमिंग हो सकती है, क्योंकि ड्राइव्स और मशीन
आप लोगों की आपस में कनेक्टेड है, तो ड्राइव की स्पीड और मशीन की स्पीड की टाइमिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू दी हार्मोनिक्स वो मिसमैच हो सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकती है, मोटर के अंदर टॉर्क जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। मोटर का जो टॉर्क हमें एक प्रॉपर वे में एक लीनियर टॉर्क हमें मिलना चाहिए था, वो लीनियर टॉर्क ना मिलते हुए हमें क्या मिल सकता है, नॉन लीनियर टॉर्क भी जनरेट हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ सकता है कि लॉसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, है ना। हार्मोनिक की इफेक्ट के कारण लॉसेस क्या है हमारे, इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो थर्ड हार्मोनिक क्या कर सकता है, आपका ओवर करंट, न्यूट्रल के अंदर ओवर करंट आप लोगों का जनरेट हो सकता है। इसका मतलब कि जीरो जीरो सीक्वेंस जो करंट होता है न्यूट्रल के अंदर, वो जीरो सीक्वेंस करंट का क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है सडनली। ओके। नेक्स्ट इफेक्ट ऐसी हो सकती है कि जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो क्या करता है, मोटर के अंदर एक काउंटर ईएमएफ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, उसकी स्पीड के रोटेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्पीड, मोटर की जो स्पीड होती है वो कम हो सकती है, ठीक है ना, रिड्यूस हो सकती है। और नेक्स्ट इफेक्ट है स्किन इफेक्ट। ओके, लास्ट स्किन इफेक्ट जो है वो हार्मोनिक के कारण जनरेट होती है। तो कुछ आप लोगों के हार्मोनिक्स के कुछ इतने इफेक्ट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। आई होप आप लोगों को इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स पता चली हो। नहीं पता चली हो तो वीडियो को प्लीज बैकवर्ड करके, थोड़ा सा प्रीवियस करके फिर से उसे लिख लेना। ओके, चलिए। नाउ इफेक्ट के बाद आता है हमारा इंप्रूवमेंट की मेथड्स, कि हार्मोनिक्स को हमें इंप्रूव कैसे करना चाहिए, हार्मोनिक्स को हमें मिटिगेट कैसे करना चाहिए, कम कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है सीरीज और शंट फिल्टर्स। हमें क्या करना चाहिए, सीरीज और शंट फिल्टर्स हमें यूज करने चाहिए। फिल्टर्स क्या होते हैं, आपको पता है, रजिस्टर और कैपेसिटर के हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। तो सीरीज और शंट फिल्टर का यूज करके हम लोग हार्मोनिक्स को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेज मल्टीप्लीकेशन, है ना। फेज को हमें क्या करना चाहिए, मल्टीपल्स टाइम हमें क्या करना चाहिए, उसे जनरेट करना चाहिए। तो ये इस तरीके से फेज मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है हार्मोनिक इंजेक्शन, इसके बाद है हमारा यूज ऑफ पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, पीडब्ल्यूएम मेथड्स जिसे हम लोग कहते हैं। आई होप आप लोगों ने पीडब्ल्यूएम मेथड पढ़ी होगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट है यूज ऑफ डीसी चॉक। क्या, डीसी चॉक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। चॉक के अंदर क्या होता है, सिंपल सा हमारा इंडक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट है यूज ऑफ हार्मोनिक ट्रैप फिल्टर्स। ओके, और लास्ट है हमारा रनिंग जनरेटर सिस्टम, जिसके कारण क्या होगा, हमारी हार्मोनिक्स जो है वो हमारी मिटिगेट हो सकती है, या फिर हार्मोनिक्स में हमें कम कर सकते हैं हम उसे। ओके, आई होप आप लोगों को हार्मोनिक्स वाले टॉपिक में पता चली हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे नए वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग आगे का टॉपिक कवर अप करेंगे। ओके, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।